किसी गांव में मोतीलाल नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास तो बहुत पहले ही हो चुका था। अब घर में वो और उसके दो बेटे थे, मोनू और सोनू, जो बहुत आलसी और कामचोर थे। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी बूढ़े मोतीलाल के कंधों पर थी। पूरे दिन मोतीलाल अपने खेतों में काम करता और शाम को रूखी सूखी खाकर सो जाता। इसी वजह से मोतीलाल बीमार रहने लगा और ज्यादा काम अब उससे नहीं होता था। एक दिन मोतीलाल अपने बेटों से कहता है, सोनू मोनू इधर आओ। दोनों बेटे मोतीलाल के पास पहुंचे। क्या बात है पिताजी? बेटा, मेरी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती है। मुझे लगता है कि मैं अब कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। अब तुम दोनों को अपने अपने कामों की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। कल तुम दोनों खेत पर आ जाना और मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाना। दोनों बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी, हम आ जाएंगे। अगले दिन मोतीलाल सुबह सुबह उठकर खेतों पर चला गया और काम करने लगा। लेकिन दोनों आलसी बेटे खेतों पर नहीं आए और घर में पड़े सोते रहे। दोनों आज भी मेरे कहने पर खेतों पर नहीं आए। पता नहीं मेरे बाद इनका क्या होगा। एक दिन किसान की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई और उसने अपने दोनों बेटों को फिर बुलाया। लगता है बेटा, मेरा अंत समय अब आ गया है। इसलिए मैं तुम लोगों को वो राज बता देता हूँ जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया। दोनों बेटे चौंक गए और बोले, ऐसी क्या बात है पिताजी जो आपने आज तक हमें नहीं बताई? बेटा, हमारे खेतों की जमीन में मैंने अपनी जवानी के दिनों में कुछ खजाना दबाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी में ये काम आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी शादी तक बचूंगा ही नहीं। इसलिए तुम दोनों वो खजाना खोद कर निकाल लेना। दोनों भाई खुश हो गए और बोले, लेकिन पिताजी, खजाना आपने किस जगह दबाया है, ये तो बता दीजिए। देखो बेटा, अब ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन हमारे खेत में कहीं ना कहीं दबा होगा। तुम दोनों पूरा खेत खोद कर देख लो, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। ठीक है पिताजी। अगले दिन दोनों भाई खेत में खुदाई करने लगे। देखते देखते उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं वो खजाना नहीं दिखाई दिया। अरे भाई, हमने पूरा खेत खोद डाला है, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई खजाना नहीं है। चलो पिताजी से पूछते हैं। फिर दोनों भाई अपने पिताजी के पास आए और बोले, पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें कहीं कोई खजाना नहीं मिला। मोतीलाल ने जवाब दिया, ओहो, तो हो सकता है तुम गलत जगह खोद रहे हो। मैं ठीक से याद करता हूँ कि मैंने खजाना कहाँ दबाया था। उसका एक बेटा बोला, लेकिन ये जो खेत खुद गया है, अब इसका क्या होगा पिताजी? मोतीलाल ने कहा, हाँ, ये तो समस्या हो गई है। तुम ऐसा करना, जब खेत खुद ही गया है तो तुम उसमें कल बीज बो देना। इतना मैं सोच लेता हूँ कि मैंने खजाना कहाँ दबाया था। अगले दिन दोनों बेटे खजाने के लालच में पूरे खेत में बीज बो देते हैं। भाई, हमने पूरे खेत में बीज डाल दिए हैं। अब तो पिताजी ने वो जगह भी सोच ली होगी कि जहाँ उन्होंने खजाना दबाया था। हाँ भाई, बिल्कुल सोच ली होगी। दोनों बेटे अपने पिताजी के पास आते हैं। पिताजी, क्या आपको वो जगह याद आई जहाँ आपने खजाना दबाया था? हाँ हाँ बेटा, थोड़ी तो याद आई है। बस थोड़ी और याद आते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। अब किसान की तबीयत में भी कुछ सुधार होने लगा, इसलिए वो अपने बेटों से बोला, मैं तुम्हें 2 महीने बाद जगह का पता बता दूंगा। इतना तुम एक काम करो, खेतों पर जो फसल पक गई है तुम उसे बाजार में बेच आना। देखते देखते 2 महीने गुजर गए। सोनू और मोनू खेतों में बहुत ज्यादा फसल होगी देखकर बहुत खुश हो गए और बोले, भाई, इतनी ज्यादा फसल, ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। इसे जब हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत धन मिलेगा। और दोनों भाइयों ने फसल को बाजार में बेचा और उन्हें बहुत सा धन मिला। उन्होंने वो धन अपने पिताजी को दिखाया और कहा, पिताजी, हमने जो फसल उगाई थी, ये धन हमको उसे बेचकर मिला है। हम बहुत खुश हैं। अब तो आप उस जगह का नाम बता दो जहां आपने वो खजाना दबाया था। मोतीलाल बोला, बेटा, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। आज तुमने मेहनत करके जो धन कमाया है वो किसी खजाने से कम नहीं है। दोनों बेटे समझ गए कि पिताजी ने उन्हें मेहनत का महत्व बताने के लिए चाल चली थी, तो इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल किसी खजाने से कम नहीं।